हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जेई और नीट के लिए बेस्ट बुक्स और उसके लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे करें, कौन सी बुक्स फॉलो करें, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट बुक्स फॉर जेई मेंस और नीट के लिए, तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हर किसी को पता होता है स्टार्टिंग में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो जो जिसमें आप हो या आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन वगैरह लो, तो हर किसी में बात होती है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी फॉर ये बोर्ड्स के लिए भी आप फॉलो कर सकते हो। सीबीएसई, आईसीएसई और इवन स्टेट बोर्ड भी कुछ स्टेट्स भी इसको फॉलो करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उसको बोर्ड्स के लिए भी कर सकते हो। और एनसीईआरटी आपका बेस्ट बुक है फॉर थियरी समझने के लिए। बट इसके थोड़ा सा जो थियरी इसकी कुछ लाइंस उसमें जो होती हैं कि वर्ड उसके कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें रेफरेंस बुक की हेल्प लेनी होती है। तो एनसीईआरटी बुक आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो। बट आते हैं यहाँ पे जो डीसी पांडे और एससी वर्मा। आप हर किसी को पता है एवरीवन कि डीसी पांडे जेई और नीट दोनों के लिए है। तो डीसी पांडे की जो जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, इवन जब मैं जेई मेंस की तैयारी कर रहा था, तो मैंने जेई मेंस के जो डीसी पांडे के वॉल्यूम्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर किया था, उसके वॉल्यूम को सॉल्व किया था। तो जेई मेंस में आपको वॉल्यूम 1 to 5 मिलेगा, जो कि अच्छे से आप उसमें थियरी एक्सप्लेनेशन है और उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इवन इसमें थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको कम मिलेंगे। तो इसके लिए आपको बुक्स वगैरह जैसे फिजिक्स गैलेक्सी वगैरह हो गया, आईआईटी ये पीवाई क्यूज हो गया, आईआईटी जेई के सिंगल्स की बुक हो गई, तो ये सब आप फॉलो कर सकते हो फॉर पीवाई क्यूज या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। मेन आता है कि जो डीसी पांडे और नीट नीट के लिए सबसे बेस्ट बुक बोले तो डीसी पांडे, बिकॉज डीसी पांडे की जो वॉल्यूम 1 and 2 है, बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया गया है। पूरा थियरी एकदम अच्छे से हम लोग को समझाएं। और वहाँ पे इवन आपको चेक पॉइंट्स है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े आप, फिर चेक पॉइंट सॉल्व किए, फिर कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर चेक पॉइंट सॉल्व किए, उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस हैं, और फिर उसके बाद उसके एमसीक्यू है, इवन मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू आता है कि वन करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन, ये सब आपको इसमें सॉल्व करने को मिलेगा। और इसके इवन नीट के जो पीवाईक्यूज है पिछले, अगर जो एडिशन के हिसाब से अगर आप लेते हो, तो जैसे उस वक्त आपको 10 years के पास्ट पीवाईक्यूज इसमें नीट में आराम से डीसी पांडे के वॉल्यूम 1 and 2 में अच्छे से मिलेगा। तो नीट के लिए ये मैं रिकमेंड करूंगा, ये बुक आपको बेस्ट है, सबसे बेस्ट। अगर इसको सॉल्व करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आप डीसी पांडे फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद आता है एससी वर्मा। हाँ, एससी वर्मा अगर नीट के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, क्योंकि इसके जो थ्योरी वगैरह है तो थोड़ा कंसाइज करके है। और इसमें इवन थ्योरी में आपको थोड़ा उसके वर्ड भी आपको हार्ड है। आपको पता है अभी जिसको नोबेल प्राइज मिला था एससी वर्मा सर को, उन्होंने अपने बुक वॉल्यूम 1 and 2 मिलकर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, पूरा अच्छे से समझाया गया। हाँ, इसमें कुछ है जैसे नीट वगैरह में सब्जेक्टिव तो है, बट इसमें सब्जेक्टिव जो है काफी एक्सरसाइजेस के बहुत ही लेवल इंक्रीज हो। जैसे आपने कुछ सॉल्व किया बुक, जैसे कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए, तो उसमें जब आप सॉल्व करोगे तो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इवन कि आप इसके एक्सरसाइजेस के या सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है अच्छे से सॉल्व करते हो, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन एकदम एक लेवल का बन जाएगा। और उसके बाद आता है फिजिक्स गैलेक्सी। तो ये फिजिक्स गैलेक्सी बाय आशीष अरोड़ा, और या आप इसमें प्रदीप का भी फॉलो कर सकते हो। तो ये सब बुक्स जो है आपको इसमें पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व कर सकते हो। हाँ, पीवाईक्यूज पे डायरेक्ट मूव करने से अगर आपको डिफिकल्टीज होती है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि डायरेक्ट पीवाईक्यू सर थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो एररलेस फिजिक्स। ये जो बुक्स मिलता है इसमें आपको एकदम मतलब लेवल वाइज रहते हैं। पहले इनिशियली स्टार्ट, जैसे कुछ स्टेट वाइज इसमें एमसीक्यू होते हैं, जैसे सीईटी वगैरह होते हैं, कॉमन एबिलिटी टेस्ट करके स्टेट वाइज के, उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद इसमें पीवाईक्यूज होते हैं जेई मेंस और नीट के, जिस हिसाब से आप बुक लो। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा कि लेवल आप डायरेक्ट पीवाईक्यू पे मूव, जैसे डीसी पांडे का लिया, डीसी पांडे का एक मेडिकल गैलरी करके आता है नीट में, तो उसमें पूरा आपको पीवाईक्यूज रहेगा। और इसमें जाओगे तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। और आप अगर पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करना है 40-50 साल या 40 years के, तो आप आईआईटी जेईई पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे जो बेस्ट आता है, और इवन इसको बहुत कम लोग ही फॉलो करते हैं, बट अगर आप कोटा वगैरह में जैसे इंस्टीट्यूट में हो, तो आपको वहाँ पे बोलते हैं अगर आपने ये वीडियो सॉल्व किया तो आप पक्का आप जेई मेंस क्लियर कर सकते हो।
तो मैं उतना इरोडो को रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज इरोडो जो सॉल्व करता है उसके लेवल ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं जेएमएस एडवांस के भी एक टाइप का बोल सकते हैं कि एक बहुत ही हार्ड होता है, मतलब हार्ड नहीं बोल सकते हम लोग कि एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं। तो इसको इरोडो को सॉल्व करने के लिए आपको इवन ये सब बुक अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लेते हो, अच्छे से अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इरोडो पे जा सकते हो। इवन आप जो आजकल के फाउंडेशन वगैरह होते हैं, 9th-10th से ही बच्चे जे नीट में जाते हैं, तो ये सब बच्चे इरोडो को अच्छे से सॉल्व करते हैं, बिकॉज इसके लिए कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए और अच्छे से एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये सब हो गया। तो आपको देखो इनिशियली क्या होता है, हम बुक्स तो फॉलो कर लेते हैं, बुक्स को सॉल्व करते करते हमें रिवीजन करना चाहिए। अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं हम लोग, बुक खरीद लिए, जैसे मैंने डीसी पांडे ले लिया, एस सी वर्मा ले लिया, फिजिक्स गैलेक्सी ले लिया, फिर बुक ला के रखने से मतलब नहीं। आप कोई आपको बोल दिया कि ये रिफर कर लो, वो रिफर कर लो, तो आप बुक रिफर करके मतलब नहीं, आप कोई भी इसमें से जैसे डीसी पांडे हो गया, एससी वर्मा हो गया, ये सब बुक्स उठाओ, अच्छे से पहले सॉल्व करो और सॉल्व करने के साथ साथ प्रैक्टिस करो। तो ये बुक्स वगैरह है। तो और आज आपको हम लोग ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग आने वाले कमिंग लेक्चर्स में मैं 11th-12th का फिजिक्स जेई नीट के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उसमें हम लोग धीरे धीरे लेक्चर्स आपको अपलोड करेंगे, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू वगैरह पूरा रहेगा, आपको एक यूज रहेंगे, सब सेपरेटली हम लोग अच्छे से प्लेलिस्ट बनाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।